हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या कहता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये एक लाइन हमें गिवन है, ये रही है ना। लाइन किससे पास होकर जा रही है, 1,2,0 से। और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो किस तरीके से दे रखा है, 2,3,√3, है ना। और एक पॉइंट फाइंड करना है लाइन के ऊपर जिसकी -1, -1, -1, -√3 से। तो ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं -1, -1, -√3, इससे 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो ये वाला पॉइंट होगा कुछ हमारा, है ना। तो इस पॉइंट के ये वाला पॉइंट क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो इसको हमने लाइन को x-1/2 इज इक्वल्स टू y-2/3 इज इक्वल्स टू z/√3। और इसको हमने पॉइंट को सपोज कर लिया k। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2k+1 आ जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा, 3k+2 आ जाएगा। और z बराबर आ जाएगा √3k। तो किसी k के लिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट k के लिए x y z मिलते जाएंगे। तो किसी k के लिए पॉइंट मान लो यहाँ पर होगा, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2k+1। अगर हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे, टू किसी न किसी, सपोज फॉर वैल्यू ऑफ k, ये पॉइंट हो जाएगा 3k+2 और ये बन जाएगा √3k। अब हमें k ऐसा चाहिए जिसकी इस पॉइंट से इससे डिस्टेंस कितनी हो जाए, 1 हो जाए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम ध्यान से समझे तो ये जो लाइन है और ये लाइन है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। तो ये जो वेक्टर बनेगा और ये जो वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट का नाम कुछ सपोज कर लेता हूँ P, और ये पॉइंट का नाम हो गया सपोज कुछ Q। तो जो PQ वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा ये पैरेलल वेक्टर, इसका नाम कुछ रख देता हूँ मैं, पैरेलल वेक्टर को B नाम रख देते हैं ना, B नाम रख देते हैं। B के परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो PQ वेक्टर में निकाल लेता हूँ। तो PQ वेक्टर कितना आएगा, 2k+1, और ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा 3k+2, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और ये आ जाएगा √3k, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस +√3। ये हमारा वेक्टर आ गया PQ। PQ को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख देता हम अच्छे से, तो 2k+2 हो गया, और ये बन जाएगा 3k+3 बन जाएगा, और √3k प्लस √3, है ना। और ये जो वेक्टर है PQ वेक्टर है, ये B के परपेंडिकुलर है। तो B के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, तो B वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, 2k+2 इंटू 2 टाइम्स प्लस 3k+2 इंटू, यहाँ से चूज कर लेंगे 3, और यहाँ से आ जाएगा √3k प्लस √3 इज इंटू, यहाँ पर है √3 इज इक्वल्स टू 0। क्यों हमने डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, क्योंकि ये हमारा है PQ वेक्टर है ना। PQ वेक्टर कैसे निकाला, पॉइंट में से पॉइंट को माइनस कर देते तो वो वेक्टर मिल जाता हमें, है ना। जैसे x1 y1 x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो ये वेक्टर के ijk के कोएफिशिएंट्स है, और ये भी ijk के कोएफिशिएंट्स है। तो दोनों का डॉट अगर परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट क्या कर दिया, 0। और डॉट कैसे करते हैं, i का मल्टीप्लाई i वाले के साथ, j का मल्टीप्लाई j के कोएफिशिएंट्स का j वाले कोएफिशिएंट्स के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ हो गया ये k+1। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से 3k+3 है ना, 3k+3। तो यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ हो जाएगा k+1। और यहाँ से अगर हम √3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा k+1, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये कुछ हो जाएगा 9 और 4 13, 16k+1 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू क्लियर कट दिखाई दे रहा है -1। तो k की वैल्यू हो गई हमारी -1। अब k की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये जो k हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो k की वैल्यू हम रख देते हैं। तो k की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो k इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, -1 यहाँ पर रखेंगे। तो -1, तो -2 + 1, तो ये -1 मिल जाएगा, पहला पॉइंट है ना। k की वैल्यू यहाँ पर -1 रखेंगे, तो -3 + 2, तो ये भी -1 आ जाएगा, और यहाँ पर -√3 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा हमें किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। मतलब हमारा जो इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ दिस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।